इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 80 जी कहता है डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, यानी कि जो रेंट पे कर रहा है पर्सन उससे रिलेटेड डिडक्शन मिलता है। मतलब किसी घर पे जिस घर में वो रह रहे हैं वो किराए का मकान है, वहाँ रेंट पे कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड डिडक्शन। हु इज इंटाइटल यानी कि किसको मिलेगा ये 80 जी, ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट, एन एम्प्लॉय हु इज नॉट इन रिसीप्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। सिंपल सा इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि जिसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, भाई कई सारी कंपनियां होती हैं जो कि हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड करती हैं। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड कर रहा है तो 80 जी में वो डिडक्शन का फायदा नहीं उठा सकता है। ठीक है, यानी कि जिसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है जिस एम्प्लॉय को, वो एम्प्लॉय 80 जी के डिडक्शन का फायदा उठा सकता है। पहला पॉइंट। दूसरा, अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एन इंडिविजुअल, भाई कहने का मतलब एन इंडिविजुअल, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा हो ऐसे, तो उसको तो हाउस रेंट अलाउंस थोड़ी ना मिल रहा होगा, तो उस पर्सन को, और वो रेंट के किराए के घर पे रह रहा है तो उसको 80 जी में डिडक्शन मिलेगा। यानी कि दो लोग को डिडक्शन मिल सकता है। पहले वो जो कि एम्प्लॉय हैं किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी, मगर उनको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट कि वो सेल्फ एम्प्लॉय हो, यानी कि एक इंडिविजुअल है, वो खुद का बिजनेस या खुद का कुछ भी ऐसा शॉप अप चला रहे हो जिससे कि भाई अब उनको हाउस रेंट अलाउंस तो मिलेगा नहीं, तो उस केस में भाई उनको 80 जी में, अगर वो किराए के मकान पे रह रहे हैं, किराया पे कर रहे हैं, तो उनको 80 जी में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, in respect of rent paid by him towards furnished or unfurnished residential accommodation occupied by him। कहने का मतलब कि भाई वो रेंट चाहे वो फर्निश्ड अकोमोडेशन में रह रहे हों या फिर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में रह रहे हों, उससे मतलब नहीं है, बस रेंट पे कर रहे हैं तो फिर उनको 80 जी मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 80 जी डिडक्शन कहता क्या है। डिडक्शन अमाउंट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। मतलब कि इन तीनों में से आप ये तीनों अमाउंट निकालोगे और इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वही 80 जी में क्वालिफाई होगा डिडक्शन के लिए। ठीक है, उससे भी पहले आप लोग एक चीज देख लो, यहाँ पे टोटल इनकम का इस्तेमाल हुआ है, तो टोटल इनकम यहाँ क्या कह 80 जी में टोटल इनकम क्या कहना चाह रहा है, देख लो। ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि जीटीआई माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80 जी। अब मेरे को एक बात बताओ आप लोग, हम लोग यहाँ पे जो भी ये सब कर रहे हैं कि 10% ऑफ टोटल इनकम या, तो ये सब किस लिए कर रहे हैं भाई, 80 जी कैलकुलेट करने के लिए। तो जब वही कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं तो वो थोड़ी ना लेस करेंगे यहाँ पे, तो जीटीआई में से डिडक्शन 80C से लेकर, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है उसमें 80C से लेकर 80U तक जितने भी डिडक्शन आपको दिखे वो सारे लेस कर देना, तो आप जो आएगा उसको आप मान लेना टोटल इनकम, और वो यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है, क्या तीन चीज है जिसमें से जो सबसे कम होगा वो डिडक्शन मिलेगा। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम मैंने अभी बता दिया आपको, 80 जी को छोड़ के सारी चीज को लेस कर दोगे तो वो है यहाँ पे। ठीक है, टोटल इनकम, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, यानी कि जो भी वो एम्प्लॉय, जो भी वो एसएससी रेंट पे कर रहा होगा वो आप यहाँ लिखना, उसमें से माइनस करना ये जो टोटल इनकम कैलकुलेट होके आया होगा, जीटीआई माइनस 80C to 80U एक्सेप्ट 80 जी, क्योंकि 80 जी तो अभी कैलकुलेट ही नहीं हुआ हमारा। अब यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते 80 जी में और 80 जी में। 80 जी में एडजस्टेड जीटीआई का थोड़ा फॉर्मूला था, यहाँ पे बस इसलिए एडजस्टेड नहीं लिखा हूं क्योंकि बस एक चीज आपको याद रखना है कि 80 जी को नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। ठीक है, तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, रेंट में से टोटल इनकम का 10% माइनस कर देना। ये बेसिकली आप कहीं भी बुक में देखोगे तो वो इस तरीके से लिखा होगा फॉर्मूला कि एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, कहने का मतलब कि 10% ऑफ टोटल इनकम से जितना ज्यादा है रेंट वही अमाउंट हमको यहाँ पे लेना है। तो भाई उसी चीज को मैंने सीधे सीधे लिख दिया है कि रेंट में से जब आप टोटल इनकम का 10% माइनस करोगे तो रेंट कितना ज्यादा आपने पे किया वो पता चल जाएगा, वो यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, कहता है ना कि एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम, तो इसको आप सीधे सीधे लेस करोगे रेंट पेड में से 10% ऑफ टोटल इनकम, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा पॉइंट, 25% ऑफ टोटल इनकम, ये जो टोटल इनकम कैलकुलेट होके आया है आपका, इसका आप 25% यहाँ लिख देना। उसके बाद थर्ड पॉइंट में 5,000 पर मंथ, यानी कि साल का 5,000 इंटू 12 60,000 रुपीज। फिर इन तीनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट सबसे लीस्ट होगा वही 80 जी में क्वालिफाई होगा।
ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप जीटीआई में से लेस कर दोगे इस सारे अमाउंट को, 80 और भी जो सारे डिडक्शन होंगे, तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा। कुछ कंडीशन भी हैं। द डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। पहला कंडीशन, द एसएससी, हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड और Hindu undivided family HUF of which he is a member does not own any residential house at the place where he ordinarily resides or performs duties of his office or employment or carries on his business or profession। कहने का मतलब कि जो SSC हैं जिनका आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे होगे, टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे होगे, वो उनके स्पाउस यानी कि हस्बैंड या वाइफ या माइनर चाइल्ड या HUF जिसके वो मेंबर हों, कोई भी रेजिडेंशियल हाउस नहीं ओन करने चाहिए जहाँ पे वो खुद रह रहे हों या फिर ड्यूटी वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हों। तो क्योंकि भाई जब वो खुद रह रहे होंगे तब तो वो क्या कहते हैं, रेंट तो पे नहीं कर रहे होंगे वहाँ पे, तो फिर किस चीज़ का 80GG में वो डिडक्शन लेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये, पहला कंडीशन ये हो गया। Second condition, if the SSC owns any residential house at any other place and he chooses this house for claiming concession regarding self-occupied house, no deduction will be allowed under this section in respect of rent paid by him। अगर कोई एसएससी किसी भी दूसरी जगह पे उसका कोई रेजिडेंशियल हाउस है और वो उस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के केस में कोई भी कंसेशन चाहता है 80GG में, तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, लिखा है ना, नो डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन। थर्ड, द एसएससी फाइल अ डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 10BA। एसएससी को डिक्लेरेशन क्या कहते हैं, फाइल करना होगा फॉर्म नंबर 10BA में, तभी 80GG में उनको डिडक्शन मिलेगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं 80GG ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा। ये इलस्ट्रेशन 13 है HC मेहरोत्रा बुक इनकम टैक्स के पेज नंबर 426 पे। मिस्टर राम्स ग्रॉस टोटल इनकम इज 8,22,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो जीटीआई ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है मिस्टर राम का 8,22,000 रुपीज। ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस एट दिल्ली एंड पेज ऑफ अ रेंट 10,000 पर मंथ। वो एक रेंट के मकान में रहते हैं दिल्ली में और वो रेंट पे करते हैं 10,000 पर मंथ, यानी कि साल का 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपीज। उसके बाद he is entitled to deductions under sections 80D and 80C of rupees 10,000 and 12,000 respectively। मतलब कि उनको सेक्शन 80D में और 80C में 10,000 रुपीज का और 12,000 रुपीज का डिडक्शन मिल रहा है। 80D में 10,000 रुपीज का अमाउंट, 80C में 12,000 रुपीज का अमाउंट डिडक्शन मिल रहा है इसमें। ठीक है, ऑलरेडी कैलकुलेट होकर दिया हुआ है। He is the owner of a factory building which is situated at Mumbai and let out। वो एक फैक्ट्री बिल्डिंग के ओनर हैं जो कि मुंबई में है और रेंट पे दिया गया है। कंप्यूट द अमाउंट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 80GG इफ एनी। सॉल्यूशन देखते हैं इलस्ट्रेशन 13 का। यहाँ पे सबसे पहले हमको जीटीआई कैलकुलेट करना होगा, टोटल इनकम कैलकुलेट करना होगा 80GG के लिए। तो लिख दो यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर 80GG। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो दिया हुआ है उसमें से सारे सेक्शन हमको लेस करने हैं 80GG को छोड़कर। तो वो जो टोटल इनकम आएगा उसी का हमको काम है 80GG निकालने के लिए। तो ग्रॉस टोटल इनकम क्वेश्चन में दिया गया है 8,22,000 रुपीज। उसमें से हमको लेस क्या करना है, 80C से लेकर 80U तक जितने भी डिडक्शन है 80GG को छोड़कर वो यहाँ पे लेस कर देना है। तो भाई क्वेश्चन में दे रखा है 80C और 80D। तो अंडर सेक्शन 80C दे रखा है 12,000 रुपीज और 80D दे रखा है 10,000 रुपीज। ठीक है, और कोई सेक्शन का डिडक्शन नहीं दे रखा है, तो इन दोनों को ऐड करके बाहर लिख देंगे हम। ये आ जाएगा 22,000 रुपीज। इसको आप लेस करोगे ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि 8,22,000 में से, तो ये आ गया 8 लाख रुपीज। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल इनकम फॉर 80GG।
मैं फॉर 80GG बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे टोटल इनकम का मतलब होता है कि जीटीआई में से सारे डिडक्शन माइनस करना है इंक्लूडिंग 80GG, तब आता है टोटल इनकम। लेकिन टोटल इनकम जब जब 80GG कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब हमको ये चाहिए होता है बस, ठीक है, एक्सेप्ट 80GG को माइनस करके जो आता है टीआई, ठीक है। अब हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ 80GG। इसमें लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन, जो भी सबसे कम होगा उतना डिडक्शन मिलेगा 80GG में। पहला रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। 10% ऑफ टोटल इनकम से मतलब है जीटीआई माइनस 80C टू 80U एक्सेप्ट 80GG, जो कि यहाँ पे आया है, ठीक है। और ये फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, इससे यही निकल के आएगा कि 10% ऑफ टोटल इनकम से कितना ज्यादा है रेंट, और हमको फर्स्ट पॉइंट में वही चाहिए होता है, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ टोटल इनकम। 10% ऑफ टोटल इनकम से जितना ज्यादा है रेंट पेड वही आता है यहाँ पे। तो रेंट कितना पे किया गया है भाई, पर मंथ का रेंट है 10,000 रुपीज, यानी कि पूरे साल का कितना हो गया 1,20,000 रुपीज। इसमें से आप माइनस करो 10% ऑफ टोटल इनकम। भाई टोटल इनकम कितना है 8 लाख रुपीज, 8 लाख का 10% 80,000 आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ 8 लाख का 10%, तो उससे आ जाएगा 80,000 रुपीज। तो 1,20,000 माइनस 80,000, ये आ गया 40,000 रुपीज। उसके बाद बी पॉइंट है हमारा 25% ऑफ टोटल इनकम। जो टोटल इनकम अभी हम ऊपर कैलकुलेट किए हैं 8 लाख रुपीज, तो 8 लाख का 25% का 8 लाख रुपये, सॉरी 8 लाख का 25%, तो ये आ जाएगा 2 लाख रुपीज। उसके बाद सी पॉइंट आ जाएगा हमारा 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल का ये कितना हो जाएगा 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज। और हमने क्या पढ़ा है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड एज डिडक्शन, इन तीनों में से जो सबसे कम वो डिडक्शन के तौर पे अलाउ होगा। तो साथ साथ दिख रहा है ये 40,000 रुपीज कम है, ए पॉइंट यानी कि, तो आप लिखोगे कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG इज इक्वल टू 40,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे टोटल इनकम निकालने के लिए बोला नहीं है, अगर बोला होता कि टोटल इनकम भी कैलकुलेट करके दिखाओ तो आप क्या करते, ये जीटीआई कितना है 8,22,000 रुपीज, उसमें से 80C माइनस करते, 80D माइनस करते और 80GG भी माइनस करते, जो अब निकल के आया 40,000 रुपीज। फिर इन सबको माइनस कर देते, यानी कि 80C, 80D और 80GG को जब आप माइनस कर देते तब आपका आ जाता टोटल इनकम। लेकिन वो यहाँ पे पूछा नहीं है, ठीक है, यहाँ ये बस 80GG निकालने समझाने के लिए था।